पीओवी कैमरामैन अपने दाएं तरफ घूमता है और दिखता है इधर डिटेक्टिव कैमरामैन और टीवी वुमेन खड़ी है। देन टीवी वुमेन स्माइल करती है और डिटेक्टिव कैमरामैन और पीओवी कैमरामैन को यहाँ से टेलीपोर्ट करके लेकर निकल पड़ती है टाइटन कैमरामैन को ढूंढने के लिए। फिर अगले सीन में दिखता है वो लोग एक कैमरा कॉप्टर के अंदर है और साथ में एक दूसरा कैमरा कॉप्टर भी है और वो लोग टाइटन कैमरामैन के पास पहुंच चुके हैं। फिर कैमरा कॉप्टर्स लैंड करते हैं और उनके अंदर से कैमरामैन बाहर निकल आते हैं। टाइटन कैमरामैन एपिसोड 74 में एस्ट्रोस के हमले से हेवीली डैमेज होने के बाद अपने डैमेज हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ है। वो कैमरामैन को देखकर थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे रेस्क्यू करने के लिए कैमरामैन आ चुके हैं। और अगर आप भी मेरे तरह टाइटन कैमरामैन लवर है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के घंटे को ऑल पर सेट कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पर अपग्रेडेड लार्ज टीवी मैन आता है और टाइटन कैमरामैन को अपने साथ टेलीपोर्ट करके यहाँ से ले जाता है। ये मुझे थोड़ा सा फनी लगा क्योंकि इतना छोटा सा कैरेक्टर इतने बड़े टाइटन को ले जा रहा है, लेकिन साथ में ये थोड़ा लॉजिकल भी है क्योंकि टाइटन टीवी मैन तो अभी एस्ट्रोस के कब्जे में है और टाइटन स्पीकर मैन अभी अपग्रेड हो रहा है और जी टाइटन तो यहाँ पर है नहीं, इसीलिए टाइटन कैमरामैन को यहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जाने वाला कोई दूसरा कैरेक्टर भी यहाँ पर नहीं है। इधर एक एस्ट्रो टॉयलेट का बॉडी पड़ा हुआ है जिसे शायद टाइटन कैमरामैन ने ही मार गिराया है। अब अगले सीन में दिखता है वो लोग टाइटन कैमरामैन को टेलीपोर्ट करके उनके बेस पर ले आए हैं जहाँ पर उसे अभी रिपेयर किया जा रहा है। एक मैकेनिक कैमरामैन उसके बाएं हाथ में चढ़ के वहाँ पर डैमेज हुए जगह को रिपेयर करता है। फिर ऊपर से टाइटन कैमरामैन के बॉडी में 2 एनर्जी बैरल्स इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ एक दूसरा मैकेनिक कैमरामैन टाइटन कैमरामैन के कोर को रिपेयर कर रहा है। उसका बायां पैर अभी भी टूटा हुआ है जिसे शायद बाद में ठीक कर दिया जाएगा। अब पीओवी कैमरामैन के बाएं तरफ एक मशीन दिखता है जिसके अंदर लेजर एनर्जी है। फिर वो एनर्जी टाइटन कैमरामैन के कोर में शूट करके उसे रिफिल किया जाता है। इधर आप देख सकते हो इन एनर्जी बैरल्स में से येलो लाइट ग्लो कर रहा है और इधर इस बीम का कलर भी ब्लू के साथ थोड़ा येलो टोन में है। और जैसे कि आपको पता है कि स्किबिडी टॉयलेट्स का सिग्नेचर कलर येलो है और कैमरामैन का ब्लू है, तो इससे शायद ये दिखाया जा रहा है कि ये एनर्जी स्किबिडी टॉयलेट्स और कैमरामैन का कॉम्बाइंड एनर्जी है। उसके बाद टाइटन कैमरामैन के हाथ में से कांटे निकल आते हैं। यहाँ से एक प्यारा सा ड्रोन कैमरा यहाँ पर क्या चल रहा है उस पर नजर रख रहा है। फिर टाइटन कैमरामैन का बायां हाथ ट्रांसफॉर्म होकर एक एनर्जी बैरल में बदल जाता है। ऐसा ही सेम चीज हमें एपिसोड 77 पार्ट 2 में रेड शर्ट कैमरामैन के साथ भी देखने को मिला था और सच बता रहा हूँ ये मुझे बहुत सही लगा। आई होप ओरिजिनल सीरीज में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिले। फिर यहाँ ये सीन खत्म हो जाता है और अगले सीन में दिखता है टाइटन स्पीकर मैन भी ऑलमोस्ट रिपेयर हो चुका है। फिर वो इधर मौजूद दोनों स्पीकर मैन को देखकर उसका थम्स अप करता है। यहाँ पीछे भी एक स्पीकर मैन खड़ा है। फिर ये वाला स्पीकर मैन इशारा करके दिखाता है कि टाइटन स्पीकर मैन को इस लोकेशन पर जाना है। यहाँ पर लिखा है कॉम सेट अपलिंक एस्टेब्लिश्ड, जिसका मतलब है कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और ऑब्वियसली ये एक सैटेलाइट इमेज ही तो है। और इधर लिखा है ग्रिड 988 अल्फा, मतलब ये लोकेशन अल्फा हिल्स का ग्रिड 988 एरिया है। अब इस लोकेशन पर क्या है ये तो हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। उसके बाद अगले सीन में दिखता है जी टाइटन और जगरनॉट एस्ट्रो एक जगह पर आकर रुकते हैं और जी टाइटन फिर से सीजन 25 की तरह जगरनॉट को समझाने का कोशिश करता है और कहता है मुझे ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जगरनॉट थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा और तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन याद रखना कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे बच्चे को सेफ रखना ही पड़ेगा। फिर जी टाइटन कहता है वादा रहा मेरे छोटे भाई। बट तभी वहाँ पर एस्ट्रोस द्वारा कैप्चर्ड हो चुके हमारे टाइटन टीवी मैन यानी वॉचमैन ऑफ डूम का एंट्री होता है। जगरनॉट पीछे मुड़कर देखता है। फिर ऊपर से एस्ट्रो क्लॉज आते हैं और वॉचमैन ऑफ डूम के पीठ पर अटैच्ड हो जाते हैं। उसके बाद एक